और आज के स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले तो भाई तुम्हारा स्वागत है। और इस बार कमेंट सेक्शन में मेरी पर्सनली यहाँ पर नजर रहेगी। हम लोग बात करेंगे कि भाई, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम पर्सनली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस की बात करें तो बहुत सारे सवाल इस समय उनके दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई क्यों यहाँ पर रूबन अमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल ही नहीं पा रही। और इस बार सवाल इसका नहीं है कि यहाँ पर इतने सालों से ट्रॉफी नहीं जीती या फिर सर एलेक्स फर्गुसन के बाद, आई नो तुम कहोगे कि एफए कप, कारबाओ कप, बट अगेन तुम समझ रहे ना, ग्रैंड स्कीम ऑफ थीम्स में इट्स अबाउट चैलेंजिंग फॉर प्रीमियर लीग टाइटल, चैलेंजिंग फॉर चैंपियन लीग। अब तो ये है कि चैंपियन लीग में यहाँ पर शिरकत करने के भी यहाँ पर लाले पड़े हुए हैं कि भाई यहाँ पर थॉमस टूकल की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि ये बैक थ्री का सिस्टम यहाँ पर जो बार बार फॉर्मेशन सिस्टम जिसको भी अगेन यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया फैन बेस की बात करें तो भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। बट क्यों यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो की लेवरकुसन की बात करें, गैस्परिनी की एटलांटा की बात करें, थॉमस टूकल की चेल्सी की बात करें, या फिर बात करें एंटोनियो कॉन्टे की, बात करें यहाँ पर खुद नूनो एस्पिरिटो सैंटो की बात करें, या फिर बात करें यहाँ पर प्रीमियर लीग की उन टीम्स की जो कि बैक थ्री का सिस्टम खिलाती हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, माना कि यहाँ पर वो भी कोई प्रीमियर लीग की टाइटल्स वगैरह नहीं जीतती अगर हम यहाँ पर मिड टेबल्स की बात करें, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तो मिड टेबल भी नहीं लग रही, ये तो टेबल ही नहीं लग रही, ये तो बिछाई चटाई लग रही है। क्यों यहाँ पर रूबन अमोरिम इतना अडीग है, और इस अडीग का ये जो स्टबननेस है, ये जो रिजिडिटी है कि मेरे को तो अपना फिलॉसफी मैं तब तक चेंज नहीं करूंगा जब तक मेरे को खुद से आवाज़ नहीं आएगी, और अगर बाहर से किसी को प्रेशर लगाना ही है तो सिस्टम तो चेंज नहीं होगा, भले ही तुम अब बंदा चेंज कर लो। ये जो फेस ऑफ है, ये जो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के जो बोला जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर फैन बेस की बात करें, हायरार्की की बात करें, भैया फिलॉसफी तो तब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। वो भी तब जब आपके ही कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस ने यहां पर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बखूबी और ब्यूटीफुली यहां पर इसको आर्टिकुलेट करा है कि क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड वीक इन वीक आउट, चाहे ग्रिम्सबी हो, चाहे मैनचेस्टर सिटी हो, या फिर कोई और टीम हो, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप हर एक टीम इनको एक्सपोज कर रही है। बात सबसे पहले आई थिंक इस चीज पे आनी चाहिए कि रूबन अमोरिम क्या सही में उसके पास ये प्लेयर्स हैं कि वो जो सिस्टम सोच के आया है, वो जो विजन लेके आया है, क्या वो यहां पर उसके पास से सूटेबल प्लेयर्स हैं अपना विजन? और उसका आंसर है नहीं। अब तुम कहोगे कि यहां पर 200 मिलियन की खर्ची करी है, भैया है यहां पर आपने पूरा का पूरा अटैक को रेनोवेट कर दिया है, तो भैया क्या सीन पड़ रहा है? देखो, मेरे को लगता है कि यहां पर इट्स जस्ट नॉट अबाउट द अटैक्स, वो एक बहुत ही यहां पर बहुत ही कंसर्न एरिया था कि गोल ही नहीं आ रहे भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इट्स अबाउट कि यहाँ पर रूबन अमोरिम जो विजन लेके आया है, उस विजन को पर्सनली प्रीमियर लीग में काम करवाने के लिए आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए जो कि यूनाइटेड में नहीं है। अब तुम कहोगे कि भाई यूनाइटेड में उसके पास कासिमिरो है, लेकिन क्या हम ये चीज़ भूल गए कि कासिमिरो पिछले सीजन अंडर एरिक टेन हैग कितना वॉश्ड लग रहा था? ये भी कंफर्म है कि ही इज वे पास्ट हिज पीक, ठीक है, तो प्राइम में तो नहीं आ सकता। इसको अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ बाकी प्लेयर्स से, तो अगर आप यहाँ पर आज के टाइम में चेल्सी की बात करो, उनके पास बढ़िया अच्छे प्लेयर्स हैं, चाहे हम कासिडो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर रोमियो लाविया की बात करें। जब यहाँ पर थॉमस टूकल थे तो भाई के पास एनगोलो कांटे था, उसके पास मेसन माउंट, जो कि इवेंचुअली आज यहाँ पर यूनाइटेड में आ चुका है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबन अमोरिम जिस तरीके से खिला रहा है, सबसे पहले तो जो उसके बेसिक चीज़ें हैं वो इस टीम के साथ एडवेंचरस होकर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके पास मिडफील्ड है नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर आता है थोड़ा उसका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्टबननेस, और वो है यहाँ पर कि वो किस तरीके से टैक्टिकली सेटअप करता है। अब यहाँ पर उगारते की बात करें तो कुछ खास उसने खेला नहीं, लेकिन उगारते इज नॉट द सोल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसका जो ब्रूनो फर्नांडिस को लेके जो स्टैंड है वो यहाँ पर बिल्कुल ही ऊपर से जाता है, क्योंकि जब समझ में आता है कि ब्रूनो फर्नांडिस को मिडफील्ड में पुश करने के पीछे क्या रीजन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ ही होगी कि यहाँ पर वो ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाने के लिए तैयार है मिडफील्ड में, इसका मतलब ऊपर कुछ तगड़ा ही हो रहा हो, कुछ सैक्स लेवल पे ही हो रहा होगा, बट वो भी नहीं है। यहाँ पर अहमद को खिलाया उसने नंबर 10 में, जो कि अगेन अहमद का खुद का बहुत गंदा पैच चल रहा है, ठीक है, वो विंग बैक पे, ठीक है, पहले बात तो इसके पास विंग बैक्स नहीं है प्रॉपर, इसने डोरगू लेके आया, ठीक है, विच इज़ गुड, लेकिन यहाँ पर विंग बैक का सिस्टम इसके पास है नहीं। यहाँ पर यह समझ में आ रहा था कि भाई अहमद दियालो को विंगर से विंग बैक बनाएगा और उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। उसके पास जो अभी वेल एस्टैब्लिश्ड है डियोगो डालो की बात करें, सो ही इज गुड, वर्क रेट है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट नहीं है।
अगर माजुराई की बात करें तो बढ़िया है, एक्सपीरियंस है, कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोसिवनेस नहीं है। यहाँ पर वर्क रेट है अच्छा, लेकिन यहाँ पर 1v1 में बीट नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, और इतना कंफर्टेबल भी नहीं है यहाँ पर कि वो यहाँ पर ट्रेंट की बात करें या फिर रॉबर्टसन की बात करें या फिर आप जेन्युइनली किसी विंग बैक को देखते हो तो उसकी तरह खेले। दूसरी चीज भाई, रूबन अमोरिम को इस चीज से भी हेल्प नहीं मिली कि भाई उसके पास गोलकीपर ही ढंग का नहीं है। ठीक है, ओनाना की बात करें, बेकार यहाँ पर स्टैट्स निकल के आ रहे हैं। अब अगर बाइंदर की बात करें तो वहां पर भी तो उसको गोल्स भी यहाँ पर बहुत ही अवॉइडेबल गोल्स जो कि यूनाइटेड कंसीड कर रही है, उसको भी वो सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? कर रही है। अब ऑफकोर्स लेमन्स को खरीदा, देखना पड़ेगा किस तरीके से वो यहाँ पर स्टैट डालेंगे। लेकिन जहां ये बात तो सच है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरीके से गोल कंसीड कर रही है उनमें से बहुत गोल्स अवॉइडेबल हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेजॉरिटी ऑफ द शॉट्स जो कर रही है वो तो टैक्टिकल फैलेस, लाइक टैक्टिकल कोलैप्स ही है, वो तो आपका सिस्टम ही है। तो यहां पर ये चीज समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मेरे को लगता है कि आई थिंक अपने को इस टैक्टिकल ड्रामे से ना थोड़ा हटके अब स्टोरी लाइन पे आना चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है कि रूबन अमोरिम जो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और बहुत लोग कहेंगे कि 9 महीने हो चुके, ठीक है, आप 26% विन रेशियो के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड में खड़ा रहने कौन दे रहा है? और यहां पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। काफी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन तो इस चीज को लेकर डरे हुए हैं कि भाई एक मिनट, अगर हम रूबन अमोरिम को भी सैक कर देंगे तो हम तो इसी विशियस साइकिल में रहेंगे, हम फिर मैनेजर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं जो पतली लाइन मेरे को लगता है वो ये है कि रूबन अमोरिम को टाइम इसलिए ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि असल में फोकस उसके रिजल्ट्स पे है ही नहीं। तुम सोचोगे कि यहाँ पर 31 मैचों में जो बंदा 8-10 मैच जीत रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि वो खड़ा हुआ है डगआउट में? इसका रीज़न है कि यहाँ पर मैच जीतने पे फोकस था ही नहीं, किसी का नहीं था। इट्स नॉट अबाउट कि फोकस था जीतना नहीं जीतना, इट्स अबाउट कि अंडर स्क्रूटिनी मैच के रिजल्ट्स नहीं थे, अंडर कंसिडरेशन मैच के रिजल्ट नहीं थे। जहां मैनचेस्टर सिटी की बात करो, लिवरपूल की बात करो, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये 2 गेम लगातार हार जाएं, हाहाकार मच जाएगा। यूनाइटेड की प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, और इसमें आप रूबन अमोरिम को कहोगे भी नहीं। सबसे पहली चीज तो ये थी कि रूबन अमोरिम को मिड यहां पर सीजन लाया गया, इसके खिलाफ बाकी सारे लोग थे, इसके खिलाफ तो खुद रूबन अमोरिम भी था। लेकिन रूबन अमोरिम यहां पर आया और अपनी शर्त रखी कि भाई देखो मेरे को चाहिए पूरा प्री सीजन। तो यानी कि उसने ये चीज तो कंफर्म कर दिया था कि भाई मैं नवंबर में आ रहा हूं, लेकिन भूल जाना है सीजन, ठीक है। अब जो बचा गया 6-7 महीने है उसमें होगी सफाई और उसमें होगी छटाई, और उसमें यही हुआ। यूरोपा में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यूरोपा फाइनल तक ले गया, तो वो भी एक कवर करता रहा। लेकिन प्रीमियर लीग में वीक इन वीक आउट वो एक्सपोज होता रहा। प्रीमियर लीग में लाइक टैक्टिकली इतना यहाँ पर टाइट हो चुकी है रेस कि हर क्लब अब आपकी गलतियों को मैक्सिमाइज एक्सप्लॉयटेशन पे लेके आ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई यहाँ पर जो कंसिडरेशन में था वो यहाँ पर यूनाइटेड के रिजल्ट थे ही नहीं, और इसलिए कहीं ना कहीं रूबन अमोरिम बचा हुआ है। प्री सीजन आया और प्री सीजन में इसको पूरी ट्रांसफर किट दी गई, 250 मिलियन इसने खर्च किया, ठीक है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इन 6-7 महीने जो गए थे उसमें इसने बॉम्ब स्क्वाड बनाया और उसमें इसने कहा कि भाई देखो ये तो यूनाइटेड का कल्चर बदलना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड पिच पे जो कर रही थी उसका ज़्यादा फोकस नहीं था। रूबन अमोरिम ऑफ द पिच जो कर रहा था ना, वो यहाँ पर ज़्यादा कंसिडर में लिया जा रहा था, वो ज़्यादा लाइमलाइट में था। इतने इंटरव्यूज़, ठीक है, क्लब के कल्चर को बदलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये बॉम्ब स्क्वाड है, और लोगों को लगने लगा कि हाँ यार थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ऑन द पिच सफरिंग ले लेते हैं, लेकिन ये बंदा ना क्लब को अंदर से साफ कर देगा। ये बंदा ना शायद से वो चीज़ कर सकता है जो कि पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन में बाकी सारे मैनेजर्स छूने से डरते थे, अपार्ट फ्रॉम जोसे मूरिन्हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, मार्कस रैशफोर्ड को हटा दिया, एंड लाइक मार्कस रैशफोर्ड को हटाना इट्स लाइक कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर को बिठाना अगेन, नो मैं इट्स समझ रहे हो, रियल मैड्रिड में विनीसियस जूनियर को बिठाना बहुत बड़ा वो कि भाई एक मैनेजर आया जिसने विनीसियस जूनियर को ही, इट्स लाइक अल्टीमेट शो ऑफ पावर। रूबन अमोरिम ने भी कुछ ऐसा ही करा, उसने कहा कि मार्कस रैशफोर्ड को हटाते हैं, ठीक है। एंड उसमें मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, आई एम जस्ट पिकिंग आउट कि ये स्टोरीज होती हैं जो यहाँ पर ध्यान खींचती हैं। वो ज़रूरी है नहीं है, वो ज़रूरी था नहीं था, अमोरिम सही था नहीं था, ये इस वीडियो का पर्पस नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि यहाँ पर रिजल्ट्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे थे, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सैंचो, गार्नाचो ने जो बकचोदी करी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ओनाना की बात करें, यहाँ पर किसी और प्लेयर की बात करें, इनको बेचने का जो सरदर्द था वो भी अमोरिम के हाथ में था, इनको ना यूज करने का जो डिसीजन था वो भी अमोरिम के पास था। लेकिन कहीं ना कहीं काफी लोग कह रहे थे कि यार यूज कर ले यार, हम जीत जाएंगे एक आधा मैच, यूज कर ले यार, हम एक आधा मैच जीत जाएंगे। बट मेजोरिटी फैन बेस का था कि नहीं, हम लोग यहां पर एक शॉर्ट टर्म लॉस लेने के तैयार हैं अगर ये बंदा अंदर से क्लब की सफाई कर रहा है। और रूबन अमोरिम ने इस चीज को पकड़ लिया।
भाई रूबन एमोरिम ने कहा कि भाई देखो क्लब को सफाई करी जाएगी और इस बॉम्ब स्क्वाड को हटा दो यहाँ से, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं बनता, चाहे मैच हारे जीते कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पर नया सीजन स्टार्ट होता है और आप देखें कि यहाँ पर अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पिछले सीजन कंपैरिजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्स हुई है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम ग्लेरिंग मिस्टेक्स की बात करें तो रूबन एमोरिम ने उसको एड्रेस किया ही नहीं है। ये बात ज़रूर सच है कि यहाँ पर रासमस हॉयलैंड को के ऊपर अपग्रेड करा है सेस्को से, लेकिन उस सेस्को का क्या फ़ायदा अगर आप उसको फीड ही नहीं करोगे। एम्बोमो और मैथ्यूस कुनिया के नाम पे आप प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आए हो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वीक इन वीक आउट यहाँ पर अपने ओपोनेंट को आउटस्कोर ही नहीं करने वाली। अगर वो यहाँ पर 2-3 गोल मार भी दे तो क्या फ़ायदा जब आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर ही इतना ख़राब हो कि आप यहाँ पर 5 गोल खाने के लिए तो बिल्कुल लाजमी है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का होगा कि भाई बलेबा तो मांगा था पर बलेबा तो नहीं आया, वो बलेबा के लिए 150 मिलियन मांग रहे थे। लेकिन क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उसके डिस्पोजल पे जो प्लेयर्स हैं उसका यूज़ किया जाए। यहाँ पर कोबी माइनो की बात करें, उगार्ते की बात करें, कासिमिरो की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें या फिर किसी और मिडफील्डर की बात करें, तो क्या यहाँ पर रूबन एमोरिम को इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए था कि जब उसको दिख रहा है कि हर प्रीमियर लीग टीम उसको लिटरली एक्सप्लॉइट कर रही है तो उसको वो किस तरीके से एड्रेस करेगा। यहां पर मेरे को लगता है कि रूबन एमोरिम थोड़ा सा स्टबन है, थोड़ा सा रिजिड है और कहीं ना कहीं देरी करता जा रहा है। और देरी इसलिए करता जा रहा है, तुम कहोगे कि यार ये चीज़ जब दिव्यांश भाई तुम बता पा रहे हो, ये चीज़ जब हम ट्विटर पे पढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ जब हर बंदा यूट्यूब पे आज यही बोल रहा है, तो क्या रूबन एमोरिम को नहीं पता होगा, क्या उसके एनालिस्ट को नहीं पता होगा? देखो पता तो होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, और काम भी हो रहा होगा, ये भी बात सच है। लेकिन काम ये है कि जिस इंडिविजुअल से वो एक काम करवाना चाह रहा है वो उसके लिए बेस्ट सूटेड है नहीं, और वो इस चीज़ में पूरी तरीके से बिलीव करता है कि वो जो कर रहा है वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। इट्स वेरी सिमिलर टू पोस्टेकोग्लू को लगता था कि मेरी टीम एक्सप्लॉइट हो रही है, मेरी टीम के लिटरली चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी टीम से जो मैं करवाना चाह रहा हूं वो होगा और ज़रूर होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, उसने जैसे तैसे करके यहाँ पर यूरोपा, और सबने पता है कि यूरोपा लीग उसने कैसे जीता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लाइक चीटिंग मीटिंग कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि उसकी आइडियोलॉजी की तो बिल्कुल ही एंटी था। रूबन एमोरिम ब्रूनो फर्नांडिस और उगार्ते या फिर कासिमिरो, इन सबसे जो चीज़ करवाना चाह रहा है वो नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोबी माइनो, लेकिन कोबी माइनो इज हिज बेस्ट शॉट। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस भी है जरूर, जब उसको दिख रहा है कि यहाँ पर उसकी मिडफील्ड ओवरलोड हो रही है तो उसको ज़रूरत है एक नंबर 10 जो कि यहाँ पर ड्रॉप करे और यहाँ पर मिडफील्ड में नंबर बढ़ाए। ये काम ब्रूनो ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर ब्रूनो ही पिवट में होगा, जो कि ऑलरेडी ब्रूनो एक रिस्की प्लेयर है, ठीक है, तो वो तो रिस्की ही प्लेयर है ना। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर्दा गुलर को राइट विंग से डाल के यहाँ पर सीधा मिडफील्ड में डाला गया है। अगर मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर मेसन माउंट को थॉमस टुकल ने नंबर 10 से पीछे खिलाया, और यहाँ पर क्या पता मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यहाँ पर इस तरीके से ही करे। आई थिंक द पॉइंट इज कि यहाँ पर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ब्रूनो नंबर लाइक है ही नहीं पिवट में यूजेबल, ही इज़ नॉट यूजेबल, वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। और द फैक्ट कि यहाँ पर वो इस चीज़ को इतना प्रोलॉन्ग कर रहा है कि मेरी टीम करी, क्योंकि यहाँ पर किसी का रिजल्ट पे किसी का प्रेशर था ही नहीं, कभी रिजल्ट का प्रेशर रहा ही नहीं। आज पहली बार शायद से, पता नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट का प्रेशर तो उस पर शायद से अभी भी नहीं है, इसलिए वो इतना चीज़ बोल रहा है। रिजल्ट का प्रेशर आज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट ये है कि डर है, और डर इस चीज़ का है कि अगर इसको भी सैक कर दिया तो कब तक हम सैक करते रहेंगे। लेकिन असल की बात यह है कि इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आप 10 मैनेजर को सैक कर रहे हो या फिर 12। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अगर आपका मैनेजर आपने जो रिक्रूट करा है वो है ही नहीं ठीक, तो उसको रख के भी क्या कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर रूबन एमोरिम, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप यहाँ पर रूबन एमोरिम को लाइक और ट्रांसफ़र दो, उसकी और विजन में और इंक्लूड हो जाओ, और उसको किट दो, और उस पर पैसा डालते रहो, और उसको उसके टाइप के प्लेयर्स दे सकते हो, तो मे भी यहाँ पर कर सकता है। लेकिन दैट इट फिर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस की अगर हम बात करें या फिर यूनाइटेड की हायरार्की की बात करें, ठीक है कर सकते हैं, बट कितना लॉस ले सकते हैं? क्या एक बार फिर से रूबन एमोरिम अगर कहेगा कि मेरे को 200 मिलियन और चाहिए, क्योंकि मेरे को गोलकीपर, एक विंग बैक, एक मिडफील्डर, एक अच्छा खासा मेरे को और नंबर 10 और एक यहाँ पर सेंटर बैक चाहिए, तो मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो अगर जब तक वो नहीं आएगा तो क्या यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट एंड आउट भूल जाए कि वो टॉप 4 टॉप 6 के लिए कम्पीट कर सकती है? कर सकते, देखो कर सकती है। रूबन एमोरिम के पास यहाँ पर पूरी तरीके से टूल्स हैं कि वो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, वो यहाँ पर और देखे कि भाई मैं इसको और प्रैग्मेटिक कैसे खिलाऊं, मैं यहाँ पर और रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करूं, क्योंकि पॉइंट यही है कि रिजल्ट्स पे प्रेशर ही नहीं है। देयर इज नो प्रेशर ऑन हिम टू डिलीवर द रिजल्ट्स।
बट जब जिस दिन वो आएगा आई थिंक क्योंकि ये अगर उसकी स्टेटमेंट है कि मैं जब मेरा मन करेगा, जब मेरे को लगेगा, मैं तब यहां पर अपनी फिलोसफी को चेंज करूंगा। इसके दो है, पहली चीज उस पर प्रेशर नहीं है रिजल्ट देने का, दूसरी चीज ये है कि शायद से उसका जो प्लान है ना, वो उसको भी पता है कि यहां पर अगर कल को 4-3-3 खिलाएगा तो उसकी 4-3-3 इससे भी गई गुजरी होगी। क्योंकि अगर किसी भी मैनेजर के पास एक प्लान बी है और जो कि लगता है कि भाई वो एकदम इमीडिएट रिजल्ट दे सकता है, तो वो उसको कब का अप्लाई कर चुका होता। तो उसने अभी तक अप्लाई नहीं करा क्योंकि आई थिंक उसके पास यहाँ पर टैक्टिकल ऑल्टरनेटिव और यहाँ पर टैक्टिकल वर्सिटैलिटी है ही नहीं। दूसरी चीज़, प्रीमियर लीग बहुत फास्ट है, प्रीमियर लीग में कंपटीशन बहुत फियर्स है। आप अगर दूसरे लीग्स की बात करोगे, ठीक है, जहाँ से वो पोर्चुगीज लीग की बात आया वहाँ पर सिस्टम अलग है, ला लीगा वगैरह, यहाँ पर आपके पास 7-8 टीम है। प्रीमियर लीग में ये नंबर 13-14 पे जाता है। 13-14 टीम ऐसी है जो कि आपके लिटरली पर खच्चे उड़ा देंगी। तो यहां पर मामला आता है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्टिक करना चाहिए नहीं। मेरे को लगता है कि पहली बार यहां पर आवाज़ अब बहुत तेज़ है और आवाज़ पहली बार इस चीज़ पे आ रही है कि रिजल्ट देना पड़ेगा। आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब नहीं है जो कि यहाँ पर साल दर साल एक मैनेजर के विजन को लेके यहाँ पर पूरी तरीके से 14वें-15वें स्थान पर है। तो यहाँ पर पहली बार रिजल्ट है और अभी 3-4 हफ्ते बाद यहाँ पर लिवरपूल के साथ मैच है। एनफील्ड में अमोरिम मैनेजर बनता है नहीं बनता, और कब तक उसका स्ट्रैटेजी, उसका विजन और उसका एटीट्यूड यहाँ पर इस चीज़ पे परसिस्ट करेगा, डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर रिजल्ट अगर रिजल्ट देता रहा तो भैया तू बोलता रहे। क्योंकि मेजॉरिटी फैन बेस अभी भी डरा हुआ है कि भाई सैकिंग वाली साइकिल में जाना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अल्टीमेटली एक वो डिसीजन लेना ही पड़ा, तो भाई मेरा एक वाइल्ड शाउट रहेगा कि इस बार प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर्स पे जाओ, ठीक है, जो इस सिस्टम को, जो पोटेंशियल को करते हो। बहुत लोग कहेंगे कॉन्टे को बुला लो, बट अगेन शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म, आई थिंक इराओला इज अ वेरी गुड शाउट। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे हिसाब से मैनचेस्टर का कौन मैनेजर होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, और डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद हो। और अगर तुम्हारे हिसाब से तुम किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।